तो भाई आज का बिग रिवील ये है कि टोटल 8 हफ्तों में मेरा 8 केजी वेट कम हो गया है। कि मोरिंगा पाउडर पीने के बाद पूरे दिन एनर्जी हाई रहती है। तो एक्चुअल में घर आके अब भूख लगने लग गई थी 7 बजे से शाम को। मैं ये कहूँगा कि मेरी लाइफ का सबसे टफ डिसीजन है, सबसे मुश्किल डिसीजन है, क्योंकि वीक 9 की जो हमारी टास्क है वो टास्क है तो लगभग 30 साल, 27 से 30 साल मेरे को हो गए हैं ये रूटीन फॉलो करते हुए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल चाहत फॉर इंडिया। मेरा नाम है रोहित और मेरे साथ दोस्त प्यार से लड्डू बुलाते हैं। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 8 हफ्ते पहले मैंने शुरू किया था द क्रिटिकल 365 डेज ऑफ माई लाइफ चैलेंज, जो कि एक लाइफस्टाइल चेंज प्रोग्राम है जिसमें कि मैं छोटे छोटे चेंजेस हर हफ्ते हर मंडे करता हूँ और हर सैटरडे उसके बारे में व्लॉग डालता हूँ कि नेक्स्ट वीक क्या चेंज करूँगा और लास्ट वीक जो मैंने चेंज किया उससे मुझे क्या फ़र्क पड़ा। और इस चीज़ को मैं लाइफस्टाइल चेंज इसलिए कहता हूँ क्योंकि जब भी हम किसी चीज़ को डाइट कह के फॉलो करते हैं और जब उस डाइट से हम वापस नॉर्मल डे पे आते हैं, नॉर्मल रूटीन पे आते हैं, तो हमारा वेट दोबारा उतनी ही स्पीड से बढ़ जाता है। तो जो लाइफस्टाइल चेंज मैं अपना रहा हूँ ये इस टाइप के चेंजेस हैं जो मैं लाइफ लॉन्ग फॉलो कर सकूँगा और एक बार एक आइडियल वेट पे आने के बाद उसको मैं लाइफ लॉन्ग मेंटेन कर सकूँगा। आज का बिग रिवील, तो भाई आज का बिग रिवील ये है कि टोटल 8 हफ्तों में मेरा 8 केजी वेट कम हो गया है। तो इस वीक जो मेरा वेट आया है वो आया है 94 केजी। और भाई सही बताऊँ, बीच में 1-2 दिन मेरे को बहुत लो फील हो रहा था क्योंकि वेट कम नहीं आ रहा था। बट जैसे ही 7th डे हुआ मेरे पिछले हफ्ते के चेंज का, वेट एकदम से 1-1.25 किलो डाउन हो गया और मंडे सुबह मेरा वेट 94 आ गया। तो मुझे बहुत तसल्ली हुई कि चलो एक और हफ्ता मेरा ऐसा निकला जिसमें मेरा वेट 1 केजी कम हुआ है। आज के एपिसोड में मैं बताऊंगा कि मेरा वीक 8 जो लास्ट वीक मैंने चेंजेस किए थे उसका एक्सपीरियंस, आने वाले हफ्ते वीक 9 के लिए टास्क और 1-2 टिप्स एंड ट्रिक्स जिससे ये लाइफस्टाइल चेंज फॉलो करने में, इसको अडॉप्ट करने में आसानी होगी, इसको समझने में आसानी होगी। तो अब बात करते हैं वीक 8 के एक्सपीरियंस की। लास्ट वीक जो हमने लाइफस्टाइल चेंज अपनाया था वो ये था कि 16 आवर फास्टिंग के बाद जो हम पहली चीज़ लेंगे वो है 5 ग्राम मोरिंगा पाउडर नींबू और काले नमक के साथ। और साथ ही साथ जो हम वेजिटेबल रायता खा रहे थे और जो स्प्राउट्स और चने बॉक्स खा रहे थे उन सब की क्वांटिटी हाफ़ कर देंगे। यानी कि रायता जो पहले 1 बॉल खा रहे थे वो हम 1 कटोरी खा रहे हैं, स्प्राउट्स जो हम 1 बॉल खा रहे थे वो भी 1 कटोरी खा रहे हैं, और चना बॉक्स और ड्राई फ्रूट जो मिला के मैं पूरा बॉक्स डब्बी बनाता था वो भी मैंने हाफ़ कर दी है। तो भाई इस चेंज से जो सबसे पहला जो मुझे फ़र्क लगा वो ये था कि मोरिंगा पाउडर पीने के बाद पूरे दिन एनर्जी हाई रहती है। कभी भी बीच में ऐसा नहीं लगता कि एनर्जी लो जा रही है, शुगर लेवल्स लो जा रहे हैं या बहुत ही डाउन लग रहा है। तो ये एक मेरे को बहुत पॉजिटिव चेंज लगा, क्योंकि कभी भी जब हम कोई एक नया रूटीन फॉलो करते हैं तो बीच में कई बार भूख के कारण या एनर्जी लो होने के कारण हमें लगता है यार हमारे से नहीं हो रहा, हम वापसी अपने रूटीन पे जाते हैं आराम वाले पे। तो भाई इस मोरिंगा पाउडर का सबसे बड़ा बेनिफिट जो मुझे लगा वो थ्रू आउट द डे एनर्जी मेंटेन रहती है, भूख भी इतनी ज़्यादा नहीं लगती, भूख काफ़ी कम लगती है इसको पीने के बाद, और डाइजेशन काफ़ी बेटर हो रहा है। सेकेंड चेंज जो मैंने फील किया, जो मैंने रायता और स्प्राउट्स की क्वांटिटी हाफ़ करी है उसकी वजह से एक्चुअल में मुझे भूख लगने लग गई है। पहले क्या होता था 16 फास्टिंग के बाद जब मैं पूरा एक बाउल भर के रायता खा लेता था तो भूख नहीं लग रही होती थी, बट फिर भी एक साइकोलॉजिकली 2 घंटे बाद कुछ खाने मन करता था तो मैं स्प्राउट्स और चना और ड्राई फ्रूट वगैरह खा लेता था। तो शाम को 7-8 बजते बजते ना पेट बहुत हैवी लगता था कि जैसे पता नहीं कितना ज़्यादा खाना खा लिया हो आज, या मतलब ऐसा लगता कि ओवर ईटिंग कर रहा हूँ मैं। और क्योंकि मोरिंगा पाउडर से एनर्जी मेंटेन रखती थी तो ये भी लगता था यार कि जब ज़रूरत ही नहीं लग रही बॉडी में तो मैं क्यों डाल रहा हूँ। तो जब मैंने रायता, स्प्राउट्स और चना बॉक्स की क्वांटिटी हाफ़ करी तो एक्चुअल में घर आके अब भूख लगने लग गई थी 7 बजे से शाम को। एक्चुअल में खाना खाने की इच्छा होती थी जो पिछले 1-1.5 हफ्ते से मेरे को नहीं हो रही थी। और तीसरा एक्सपीरियंस जो मेरा ये रहा कि थोड़ा सा, अगर आपने देखा होगा तो पिछले 1 हफ्ते में ठंड काफ़ी बढ़ गई है एनसीआर में। तो कई बार ना 1-2 दिन ऐसा हुआ कि सूरज नहीं निकला या थोड़ा ठंडक ज़्यादा रही तो रायता खाने का मन नहीं करता था मेरा ठंड की वजह से। बट भाई मेरी बात मानो, यू हैव टू पावर थ्रू दिस फीलिंग। रायता खाने के जो बेनिफिट मैंने बताए हैं वो एक्चुअली वर्क करते हैं, डाइजेशन बहुत बेटर होता है एंड यू विल एक्चुअली फील हेल्दी अबाउट इट, अबाउट योर गट
एक कॉन्फिडेंस। अगर आपका गट हेल्दी नहीं होता तो आप कहीं भी जाते हो, आपको यही दो चीज़ें परेशान करती है कि मैं कुछ खाना खाऊं और कॉन्स्टिपेशन रह रही है, या कुछ खा लूं तो लूज मोशन ना हो जाए। तो गट हेल्थ हेल्दी होने से ना आपकी ये टेंशन ख़त्म होती है। तो भाई यू हैव टू पावर थ्रू दिस फीलिंग। 1 महीने की बात है, ज़्यादा ठंड है, थोड़ा 15-20 दिन में थोड़ा फॉग कम होएगी तो धूप निकलने लग जाएगी तो रायता खाने का मन भी करेगा। चलो कभी कभार रायता खाने का मन ना करे, आप सैलेड खा लो, बट हफ्ते में 4 दिन कम से कम आपको दही दिन में लेना है। दही आप नहीं खाने का मन कर रहा उस दिन, सर्दियां हैं तो दिन में छाछ पी लो, बट दही की आइटम लेनी ज़रूर है हफ्ते में 4 से 5 दिन। तो भाई अब आते हैं वीक 9 की टास्क पे। ये मैं ये कहूँगा कि मेरी लाइफ का सबसे टफ डिसीजन है, सबसे मुश्किल डिसीजन है, क्योंकि वीक 9 की जो हमारी टास्क है वो टास्क है खाने के साथ कोई लिक्विड नहीं, ना चाय, ना नींबू पानी, ना कुछ। क्योंकि जनरली जो हम लाइफस्टाइल फॉलो कर रहे हैं, हम मील रात को ही खा रहे हैं, तो रात को छाछ तो वैसे भी नहीं पीनी चाहिए, बट फिर भी खाने के साथ कोई लिक्विड नहीं। चाय पीनी भी है तो खाने के या तो 1 घंटा पहले या खाने के 1 घंटा बाद, या खाने के 1 घंटा पहले या खाने के 1 घंटा बाद। तो भाई सबसे टफ डिसीजन इसलिए कह रहा हूँ मैं कि मेरे को जहाँ तक याद है 6th-7th क्लास से मैं जब भी खाना खाता हूँ मैं हमेशा साथ में 1 मग चाय पी रहा हूँ। अगर 6th क्लास की मैं बात करूँ तो लगभग 30 साल, 27 से 30 साल मेरे को हो गए हैं ये रूटीन फॉलो करते हुए। मैं खाली खाना पूरे 30 सालों में शायद ही कभी खाया होगा, मैंने हमेशा एक मील के साथ चाय ज़रूर पी है। तो ये सबसे टफ डिसीजन होने वाला है, सबसे टफ लाइफस्टाइल चेंज है अभी तक के लाइफस्टाइल चेंज में मेरे लिए। तो प्लीज़ भाई सब्सक्राइब करके कमेंट करके मेरे को मोटिवेट कीजिएगा, उससे बड़ी हेल्प मिलती है जब मैं सब्सक्राइबर बड़े देखता हूँ। इस वीक हमने 800 का मार्क क्रॉस कर दिया है, 1000 भी जल्दी हो जाएंगे, 10 के भी जल्दी हो जाएंगे। तो भाई जैसे मैंने बताया कि जैसे 6th क्लास से मैं चाय पी रहा हूँ, हालांकि मुझे पता था कि चाय साथ में पीने से नुकसान होता है, डाइजेशन स्लो हो जाता है बहुत ज़्यादा, और मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हो जाता है, और सबसे बड़ी बात कि जो आपकी इंटेस्टाइन और स्टमक ने खाने से मिनरल्स एब्जॉर्ब करने होते हैं वो एब्जॉर्प्शन रुक जाता है। बट फिर भी मैं खाता था क्योंकि चाय का एक नशा सा था मेरे को। और भाई जो लोग मेरे को पर्सनली जानते हैं उनको पता होगा सुबह की चाय का मेरे को कितना ज़्यादा नशा था, जो मैं नाश्ते के साथ पीता था कम से कम 1 मग से 1.5 मग। तो वो तो मेरे को पिछले 8 हफ्तों में आदत छूट गई है। अब मुझे रात की चाय खाने के साथ के बंद करनी है। अगर चाय की इच्छा होगी भी तो खाने के 1 घंटे बाद या 1 घंटे पहले पीऊँगा मैं। तो भाई अब बात करते हैं इस हफ्ते की टिप्स एंड ट्रिक्स की। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं सर्दियाँ आ गई हैं, तो सर्दियों में थोड़ा सा लाइफस्टाइल को चेंज करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इस मौसम में गर्म खाने का और गर्म पीने का बहुत मन करता है। और मैंने भी उस टाइम पे चाय छोड़ने का डिसीजन लिया है जब सर्दियाँ स्टार्ट हो रही हैं। तो ये एक कारण ये भी कि डिसीजन मेरे लिए बहुत टफ रहेगा। तो भाई मैं थोड़ा सा घर पे भी बोला है, घर वालों से भी सपोर्ट मांगा है कि जब मेरे चाय का टाइम हो अगर मुझे सूप मिल जाए गरम गरम तो मेरे लिए बड़ा हेल्पफुल होगा, एक वो गरम पीने की क्रेविंग को मारने के लिए। तो अगर मैंने एक बार सूप अगर टमाटो का कोई वेजिटेबल पी लिया तो 1.5-2 घंटे वैसे भी चाय की इच्छा नहीं होती। तो अगर आपकी गर्म पीने की इच्छा करे कुछ तो चाय की जगह अदर लिक्विड्स पे आप स्विच कीजिए, सूप पी लीजिए, घर में दाल छोले राजमा जो बने हो उसका एक पोर्शन ले लीजिए जिसमें आप तरी ज़्यादा ले लीजिए, रसा ज़्यादा ले लीजिए और दाल कम डाल लीजिए, दाल का पानी पी लीजिए। और भी अगर आप यूट्यूब पर सर्च करोगे तो गर्म लिक्विड्स पीने वाले ग्रीन टी है, बहुत ऑप्शन मिल जाएंगे। तो लिक्विड तो हमें स्विच करना है, हमें चाय की तरफ नहीं जाना, हमें सूप की तरफ जाना है या दाल के पानी की तरफ जाना है। नमक डालिए, काला नमक डालिए, थोड़ा सा नींबू डाल लीजिए, थोड़ी सब्जी डाल लीजिए, वेजिटेबल सैलेड डाल लीजिए उसमें काट के, थोड़ा सा उसको मिक्स एंड मैच करिए, तो वो लिक्विड की तो आदत ख़त्म हो जाएगी आपकी। और खाने की गर्म खाने की इच्छा, जैसे अगर आप देखोगे बीच में तो एक आध दिन मैंने यही किया है कि जब मुझे गर्म खाने की इच्छा होती है तो उस टाइम घर में जो भी गर्म ताज़ी चीज़ बनी हो, एक दिन मैंने काले चने खाए, एक दिन राजमा खाए और एक दिन सोयाबीन खाया। तो जो भी सब्ज़ी गरम गरम बनी हो, सूखी सब्ज़ी, गरम सब्ज़ी, अगर आपने देखा होगा मैंने बीच में एक दिन भिंडी भी खा ली,
चाय के साथ। तो जो गर्म खाने की इच्छा को आपको बीट करना है वो हेल्दी ऑप्शन से करना है। लेंटिल्स कोई भी खा लीजिए, दाल कोई भी खा लीजिए, कोई भी वेजिटेबल बनी हो। मैंने एक दिन बीच में साग भी खाया है, कोई गरम गरम कुछ खाने की इच्छा हो रही थी। तो ये एक ऑप्शंस हैं जो आप चुन सकते हो डेली लाइफ में। और मैं फिर वही कहूँगा कि भाई ज़िंदगी भर करना मुश्किल होता है, मैं समझता हूँ। तो आप एक टारगेट लेके चलिए कि हफ्ते में 5 दिन तो मैंने ये रूल्स फॉलो करने ही हैं। और 5 दिन फॉलो करना आसान भी है। हफ्ते में 1-2 दिन होता है जब आपको बाहर के खाने की इच्छा या कुछ अलग खाने की इच्छा होती है। तो अगर आप 5 दिन भी फॉलो कर रहे हो तो 1 किलो मेरी तरह नहीं तो 700-800 ग्राम या 600 ग्राम आपका हर हफ्ते वेट कम होगा। और ये वेट परमानेंट जाएगा। जब हम स्लो वेट रिड्यूस करते हैं तो वो वेट लॉस परमानेंट होता है। उसमें जब आप एक आध दिन कुछ उल्टा सीधा खा भी लेते हो और वापसी अपने रूटीन पे आते हो तो वेट वो वापसी वहीं आ जाता है। और सेकंड टिप जो मैं बताऊंगा इस हफ्ते की वो ये है कि भाई जैसे मैंने पहले भी कहा है कि स्टार्ट टॉकिंग टू योर स्टमक। तो भूख के हिसाब से खाना खाएं। जब आपको भूख लगे तभी मील लें, अदरवाइज़ टाइम देख के मील ना लें। अगर आपने मोरिंगा पाउडर पिया है तो जैसे मुझे तो 2 घंटे तक भूख नहीं लगती थी बीच बीच में 1-2 दिन। तो अगर आपको भूख नहीं लग रही तो आप मत खाइए। अगर मोरिंगा पाउडर पीने के बाद आधे घंटे बाद ही 1 घंटा तक भूख लग रही है तब आप खाइए। तो रायता या कुछ भी आपने जो खाया है स्प्राउट, उसके नेक्स्ट मील जो आपको खानी है वो भूख लगने पे ही खानी है। और भाई मैं भी मानूंगा अपनी गलती, मेरा भी पिछले 2-3 हफ्ते से वाटर इनटेक काफ़ी ड्रॉप हो गया है। तो मैं फिर इस मंडे से शुरू करूँगा कि पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीऊँ। उसके लिए 1-2 चेंजेस जो मैं सोच रहा हूँ वो ये है कि जो मैं कड़ी पत्ता तुलसी की चाय पीता हूँ उसकी क्वांटिटी बढ़ा दूंगा कि एक बारी में 500 ml बनाई सुबह, 500 ml शाम को, उसको सिप सिप करके पीऊँगा। वाटर इनटेक कम होने की वजह से डाइजेशन भी प्रॉब्लम करता है, बाउल मूवमेंट में प्रॉब्लम होती है। इस वीक का मंत्र थोड़ा सा लाइफस्टाइल से रिलेटेड है, थोड़ा जनरल है कि भाई फैट डिप्रेशन इज़ वेरी कॉमन। जो लोग मेरी तरह मोटे हैं उनको पता है कि जब हम नॉर्मल खाते हैं तब भी, जब हम एक लाइफस्टाइल चेंज फॉलो करें तब भी, दोनों ही केस में एक बैक ऑफ द माइंड अलग सा डिप्रेशन चल रहा होता है कि हर मील के साथ फील होता है हम गलत खा रहे हैं। हमें पता है हमारा वेट बढ़ रहा है, हमें पता है, या वेट कंट्रोल नहीं हो रहा। तो एक बैक ऑफ द माइंड एक नेगेटिव थॉट चलता रहता है अपने आप को लेके कि मैं लापरवाह हूँ अपने शरीर को लेके। दुनिया भी बोलती है, हालांकि दुनिया की सुननी नहीं है, बट बैक ऑफ द माइंड ख्याल आता है। और जब हम एक लाइफस्टाइल चेंज फॉलो कर रहे हैं तो हफ्ते में 1-2 दिन ऐसा लो फील होता है कि यार मेरे आसपास सब कुछ खा रहे हैं, चाउमीन खा रहे हैं या स्नैक खा रहे हैं, ये खा रहे हैं, वो खा रहे हैं, तो मेरे को भी खाना है। तो भाई फैट डिप्रेशन इज़ कॉमन, वेरी नॉर्मल, यू हैव टू पावर थ्रू इट। हफ्ते में 5 दिन फॉलो करना है, 1 मील खा लो, कोई दिक्कत नहीं है। कोशिश करो वो मील आप दिन में खाओ कि अगर घर वालों ने कुछ बाहर का उल्टा सीधा खाया है या बाहर के छोले भटूरे खाए हैं या बाहर का चाइनीज़ खाया है, आप पे खाने की इच्छा है, अगर आपको रात को ही खाना है तो उसके खाने के बाद 16 घंटे मिनिमम, मैक्सिमम 20 घंटे की फास्टिंग करके देखो। और अगर हो सके तो वो मील अपने लिए सेव कर लो या नेक्स्ट डे मार्केट से अपने लिए दिन में मंगा लो उसके। और जिस दिन वो मंगाओ आप दिन में, उस दिन अपना प्रोसेस रिवर्स कर लो कि दिन में आपने वो खा ली मील बाहर की, उसके बाद रायता, फिर रात को सोने से पहले स्प्राउट्स। तो भाई थोड़ा सा मिक्स एंड मैच करो लाइफस्टाइल को। बेसिक रूल्स हैं, फॉलो करने हैं। 1 रोटी खानी है एक बार में, 8 मिनट में खानी है। रायता ज़रूर खाना है, दही ज़रूर खाना है, स्प्राउट्स ज़रूर खाने हैं, चने बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो खाने हैं। तो भाई फैट डिप्रेशन इज़ कॉमन, सबके साथ होता है, मेरे साथ भी बहुत बार हुआ है। अपने आप को सेल्फ डाउट आता है, तो यू हैव टू पावर थ्रू इट भाई। चलो बाकी भाई नेक्स्ट वीक आता हूँ इस वीक के रिजल्ट्स के साथ, एक्सपीरियंस के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीक, चाओ।